हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण डिवोटी में। आज एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको शंख बजाना सिखाऊंगी। हाउ टू ब्लो शंख, शंख को कैसे बजाया जाता है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि शंख बजाने के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। देखिए, शंख बजाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला ये कि अगर साइंटिफिक रीजन से माना जाए, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो शंख बजाने से आपका जो हार्ट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कंट्रोल अच्छा होता है। यानी जिस किसी को भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है ना, तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आपकी ठीक होती है। आपका जो हार्ट बीट होता है वो अच्छे से चलता है, सही तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। एक एक्सरसाइज है, अगर आप देखेंगे साइंटिफिक रीज़न से, साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी किया है। बहुत सारे लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं, बीपी हाई की समस्या होती हैं। तो यदि वो व्यक्ति जिनको ये प्रॉब्लम है, यदि वो शंख बजाते हैं, तो आप देखेंगे कि नेचुरली धीरे धीरे आपका जो हार्ट बीट है, जो बीपी हाई की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक होता है। ब्लड प्रेशर वो भी ठीक होता है। तो देखिए, साइंटिस्ट रीज़न तो ये रहा। और ये आध्यात्मिक ये रीज़न ये है कि हम जो है, जब भी हम अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं, मंगला आरती कंप्लीट करते हैं, ठाकुर जी की सेवा कंप्लीट करते हैं, आरती करने के बाद हम शंख नाद करते हैं। शंख बजाना, ये शंख बजाने से ये होता है कि अगर हम आरती करने के बाद शंख बजाते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं। उनको इस शंख के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से उन्हें पुकारते हैं। और क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल साउंड है, एक आध्यात्मिक ध्वनि है, जो आपके मानसिक मानसिक तौर पर जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो आपके मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। आपका मन सही दिशा में चलता है, आपका मन जो है सही दिशा में लगता है, भक्ति में आपका मन लगता है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है ना, तो वो भी दूर होती हुई धीरे धीरे खत्म होती है। आपके अंदर आलस्य है, आपको जो स्टडी में मन नहीं लग रहा है, या आप बहुत तनाव, चिंतित हैं, परेशान हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती है। जब ये ध्वनि आपके अंदर जाती है, आपके कानों में जाती है, तो वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को जो है ना, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जो है उत्पन्न करता है। नेगेटिव ऊर्जा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है। जाहिर सी बात है, यदि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जाएगी, तो नेगेटिव ऊर्जा ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर खत्म होने लगेगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो आपका भक्ति में मन लगेगा। कहते हैं ना कि केवल भजन सुनने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से, शंख की ध्वनि सुनने मात्र से ही आप पवित्र हो जाते हैं। तो यही होता है कि ये सारी चीज़ स्पिरिचुअल साउंड आपके अंदर जाता है, तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आपके अंदर से बाहर निकल जाता है, आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। आप जो धीरे धीरे भक्ति में आने लगते हैं। भक्ति में आने के लिए आपको जो है धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो वो धीरे धीरे होता है। यदि आप भोजन खाते हैं तो वो भी धीरे धीरे ही पचता है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर जो है आपको जो भोजन करते हैं तो आपका भोजन बहुत जल्दी पचने नहीं, वो भी टाइम मांगता है, धैर्य मांगता है ना, कि भोजन भी धीरे धीरे ही पचता है। और वैसे ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल जो है आपके अंदर, आपके जीवन में यदि लाना है, तो आपको धीरे धीरे करके लाना है। यदि बहुत सारे लोग हैं जिनको भक्ति में मन नहीं लगता, प्रसाद ग्रहण नहीं करते, भगवान की चीज़ें पसंद नहीं है, माला नहीं कर पाते, भगवत गीता नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं कर नहीं पाता, मेरा मन नहीं लगता। क्योंकि आप तमोगुणी से पूरी तरह से भर चुके हैं। आपके अंदर तमोगुण, रजोगुण, ये दोनों गुण जो है आपके अंदर पूरी तरह से, ये समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो आप भक्ति नहीं कर पा रहे। तो तमोगुण जो है बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे गलत लोगों का साथ रखना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में रहना, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें करना, गलत जो है चीज़ों में रहना, है ना, अपने मन को सही दिशा में नहीं मोड़ना, अपने मन पर अंकुश नहीं लाना, ये सारी चीज़ें तमोगुणी है। और भोजन पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि भोजन किस प्रकार का आप भोजन करते हैं ये भी मैटर रखता है ना। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसाले या मीट मांस आदि का सेवन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तमोगुण हैं, ये तमोगुणी होते हैं। जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ें का सेवन कर, चलिए ठीक है, लहसुन प्याज आप नहीं छोड़ रहे किसी कारणवश, घर में सब लोग खाते हैं, आप नहीं खा रहे हैं, तो
आपको भी खाना पड़ेगा, सब खा रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन आप जो है ज़्यादा तीखा एंड यदि मीट मांस खाते हैं, एग वगैरह खाते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना, बचना है। आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाएं, जो भी चीज़ें घर पर खाएं, सात्विक चीज़ें खाएं। मूंग की दाल जो है बहुत ही अच्छी होती है, सात्विक आहार है मूंग की दाल। आप मूंग की दाल खाइए, ये जो है डाइजेस्ट होने में भी है ना बहुत अच्छा होता है। तो आपको जो है सतोगुणी रहना है, तो इसलिए भक्ति में मन नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होगी, आपको जो है धैर्य रखना होगा। कृष्ण से यदि आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, आप चाहते हैं कि मैं भक्ति करूं, तो आपको पहले श्री कृष्ण से जो है शरण में जाइए। क्योंकि श्री कृष्ण भी 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है, तो मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसे मैं अपना बना लेता हूँ। अर्थात यदि आपके मन में भी कोई यदि गलत भावना है, भक्ति नहीं कर पाते, तो आप पहले भगवान श्री कृष्ण से जाइए, उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगिए और उनसे ये मांगिए कि मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे उस लायक बनाइए कि मैं भगवत गीता का अध्ययन कर सकूँ, है ना, चंदन लगा सकूँ, गीता पढ़ सकूँ, भक्ति कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे कहेंगे तो आपको अवश्य प्रदान करेंगे। और एक उनसे प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि मैं अब गलत चीज़ों में नहीं रहूँगा, तमोगुणी रजोगुणी को मैं त्याग कर सतोगुणी में आने का प्रयास करूँगा। जो भी चीज़ें हैं आप उनसे कहेंगे तो वो आपको, यदि आपके मन में उनके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो वो आपको इस चीज़ से अवश्य बाहर निकालेंगे। और आप एक संकल्प कीजिए कि मुझे गलत चीज़ों में नहीं रहना, मुझे हमेशा सही चीज़ों में रहना है ना। आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा आप खाने पीने में चेंजेस ला सकते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे करके आप भक्ति में ज़रूर होंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं भक्ति शुरू शुरू में करती थी तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, मन जो है असंतुलित होता था, कभी कभी विचारधाराएं जो है पलट जाती थी, अरे भक्ति नहीं। लेकिन नहीं, मैंने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प के आगे भगवान भी कहते हैं ना, मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी कार्य जो है असफल नहीं होगा। यदि आप दृढ़ संकल्प करेंगे कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है ना, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, तो आप अवश्य कर पाएंगे। जब छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है कंट्रोल करेंगे, गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो आपको ज़रूर वो प्रदान करेंगे। क्योंकि समस्त जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो वो हमारे परम पिता हैं, वो हमें अवश्य ही भक्ति प्रदान करेंगे। तो चलिए हम आज आपको शंख बजाना बताएंगे, कैसे आपको शंख बजाना है। देखिए मेरे पास ये शंख है जो बहुत ही छोटी साइज की शंख है, स्मॉल साइज है। आप कोई भी नॉर्मली शंख ले सकते हैं, आपके घर में जो भी शंख है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है इस शंख को धुल लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है पानी में, है ना। तो देखिए ये होल होता है यहाँ पर, तो आपको बजाना कैसा है। तो देखिए इस शंख को पहले आप अपने होंठ को जो है अच्छे से पानी लगाकर इसको गीला कर लेंगे, है ना, ऐसे करके गीला कर लेंगे पानी से, या गंगा जल भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको करना कैसे है, तो ये होल है, होल इसको आपने देखिए इसको पूरा ब्लॉक कर लेना है, यानी इसको पूरी तरीके से बंद कर लेना है ना। देखिए शंख फूंक मारने से नहीं बजता, पहली बात तो ये। यदि आप फूंक मार कर शंख बजाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि इसका एक ट्रिक होता है। देखिए मैं आपको फूंक मार कर भी दिखा रही हूँ, देखिए देखिए नहीं बची शंख, क्योंकि फूंक मारने से शंख नहीं बजता। आपको जो है ध्वनि को इसके अंदर भेजना होता है। आपका जो ध्वनि है देखिए ऐसे, ऐसा जो ध्वनि होता है उस ध्वनि को इसके अंदर भेजना होता है। वो ध्वनि ही टकरा कर जो है एक जो है आवाज़ क्रिएट करते हैं, जो बहुत ही सुंदर आवाज़ होती है, स्पिरिचुअल ध्वनि होती है। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए ऐसे जो है शंखनाद आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। पहले मैं भी नहीं बजा पाती थी, लेकिन जब मैंने यूट्यूब से सीखा, है ना, मेरे एक रिलेशन में है जो कृष्ण भक्त हैं, उनसे सीखा, तो ऐसे होता है। आप भी बजा लेंगे यदि आप शुद्ध मन से भक्ति करेंगे,
ठाकुर जी देखिए, यदि आप शुद्ध मन से करेंगे तो आप वो कार्य अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य होता है, वो पहले से सीख नहीं पाता, उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाते, सीखता है तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है, उनकी भक्ति, तभी तो आप वो चीज़ कर पा रहे हो, भक्ति कर पा रहे हो, आप शंखनाद कर पा रहे हो। कृपा, क्योंकि वो कृपा धीरे धीरे करके करते हैं, हमें ये जो है छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं वो हमें धीरे धीरे करके प्रदान करते हैं। तो आप भी भक्ति कीजिए और शंखनाद अवश्य कीजिए। शंखनाद करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और बिल्कुल आप एक नया, आपके अंदर ऐसा लगता है कि न्यू एनर्जी आपके अंदर आ गई, आपको अलग सा महसूस होता है, आपको लगता है कि आप फुल एनर्जी एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही अलग है, जो हमें एक आलस दूर कर देती है ना, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है। तो आप भी भक्ति कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। देखिए, भगवान गृहस्थ में ही मिलते, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैं संन्यास ले लूँ, है ना, मैं गृहस्थ को त्याग दूँ, बट ऐसा आपको नहीं करना। आप यदि गृहस्थ को त्याग कर जो है वैराग्य ले लेंगे तो आपको कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी इस चीज़ के लिए मना किया था। अर्जुन को, अर्थात वो हमें कह रहे हैं, मनुष्य को, हम सबको कह रहे हैं कि आपको गृहस्थ नहीं लेना है। हाँ, यदि आपको जो है सेवा करना, बहुत सारे लोग जो है कृष्ण की सेवा करने के लिए वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, मायापुर, जो भी जितने भी इस्कॉन है भारत में, वो जाते थे। देखिए, आपकी ये सेवा भाव है, तो आप कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर सकते हैं, भक्त सेवा कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको छूट मिले। बस ऐसा नहीं है कि आप पूरी फैमिली को त्याग कर दें, है ना, आप गृहस्थ को पूरी तरह से छोड़ दें, पूरी तरह से आप जो है आ जाएं, जो है आप साधु जो है बन जाएं। ऐसा नहीं करना। साधु का मतलब गृहस्थ में रहकर ठाकुर जी की सेवा करना, कृष्ण जी की सेवा करना, प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करना और अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, जो भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो वो अर्थात हमें बताए, हम मनुष्यों को, कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करते हुए हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग भक्ति करिए, सेवा कीजिए कृष्ण की, और आपको जो है कृष्ण जी अवश्य प्रेम बरसाएंगे। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी जो है करुणा की कृपा की, समझ लीजिए पूरी खान है, वो हम पर अवश्य कृपा करेगी राधा रानी। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, माई राधा माँ के प्रति, तो वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि हम सब श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी का ही अंश हैं। तो उस समस्त जीवों पर अपनी कृपा करते हैं। बस यही है कि हम और आप उनको भूल चुके हैं कि वो कौन, हम कहाँ से आए हैं। तो सारी चीज़ें आपको भगवद गीता में मिलेगी, भगवद गीता आप पढ़िए, और आप यही भगवद गीता जो है परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, और श्रीला प्रभुपाद वाली ही भगवद गीता आप पढ़ें। अन्य भगवद गीता जो प्रिंटेड आती हैं, गोरखपुर जैसा कुछ प्रिंटेड लिखा था, गोरखपुर प्रिंट भगवद गीता को आप मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उसमें सही नहीं लिखी है, तो आप उसको मत लीजिए। आप श्रीमद् भगवद गीता लीजिए, यथारूप वाले जो बुक होती है, किताब होती है, वही आप लीजिए, और श्रीला प्रभुपाद उसमें बने होंगे, उनकी फ़ोटो तस्वीर होगी, आप वही भगवद गीता पढ़िए। वो एकदम एकदम राइट टू राइट भगवद गीता, आप उसको पढ़िए और अपने जीवन में लागू कीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरि बोल।